अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। पिछली वाली जो मेरी वीडियो थी ना, उसमें आप लोगों ने देखा था कि सारा चिट्टा सफ़ेद हो गया हुआ, कैनेडा चिट्टा हो गया हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ जी, फिर मिस्टर सन आए, उन्होंने सारा सफाया कर दिया। मतलब सारा सफाया भी नहीं किया था, लेकिन जहाँ तक उसकी एक्सेस नहीं थी ना, मतलब हमारी वाली साइड पे उसकी एक्सेस इतनी नहीं होती, विंडो वाली साइड पे, तो वहाँ पे स्नो थी। सामने वाली साइड से भी तकरीबन गायब हो चुकी थी। मतलब जहाँ जहाँ सूरज पहुँच सकता था उसने पहुँच के सारी स्नो साफ़ कर दी। और लेकिन फिर क्या हुआ जी, वेदर की वार्निंग आई। वेदर कहता है कि स्टॉर्म आएगा। मैं मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं थी कि आएगा, क्योंकि पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वार्निंग आती है और फिर ये जो स्नो होती है ना, वो इधर उधर कहीं निकल जाती है। इतना सख्त वाला एक आध दफ़ा ही आता है, पूरे सीज़न में एक आध दफ़ा ही आता है। और मेरे माइंड में ये था कि अभी तो बहुत 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 स्टार्ट है, अभी तो विंटर का, अभी तो विंटर इतना दूर कहीं फिर रहा है तो अभी कहाँ से ये इतना ज़्यादा स्टॉर्म जितना ये दिखा रहे हैं उतना कहाँ से आएगा। तो लेकिन स्टार्ट हो चुका था। अब देख रहे हैं कितनी तेज़ हवा चल रही, इतनी हवा थी कि बंदा खड़ा कितने होना से तो जांदा कितने से, इतनी तेज़ हवा थी। और ये स्नो नीचे इसलिए नहीं नज़र आ रही क्योंकि हवा की वजह से वो उड़ी जा रही थी। स्टॉर्म ने अपना काम जो है ना वो स्टार्ट कर दिया हुआ है। और मैं बना रही थी दोपहर का खाना, और गरम गरम सेवइयाँ रंगीन वाली जो कलर्ड होती है ना, जो कस्टर्ड के टेस्ट की होती हैं, वो बना रही थी साथ में। और फिर मैंने दही बल्ले, मतलब लंच रेडी हो रहा था। और इस मौसम में तो वैसे ही इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब विंटर में बहुत क्रेविंग होती है वन सवन्नी चीज़ें खाने की ना, मुझे तो बहुत होती है क्रेविंग। तो फिर ऐसा चलता ही रहता है। और बाहर विंडो से ना नज़र आना बंद हो गया था हवा की वजह से ना, जो सारे विंडोज़ के ग्लास है ना वो कवर हो चुके थे। और बाहर से बाकी अभी तो फिर भी थोड़ा सा नज़र आ रहा था, लेकिन इसके थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ऐसे फोगी हो गए थे शीशे जो विंडोज़ के थे। और खाने में क्या बना रही थी मैंने बना रही थी फ्रेंच बीन्स बना रही थी। फ्रेंच बीन्स और आलू, क्या कम्बिनेशन है, फ्रेंच बीन्स विद आलू तो वो मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। ये मेरे जो दही भल्ले हैं ना, ये भी ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल ही रेडी थे, बस उसके ऊपर फाइनल चटनी डल रही थी। अब अपनी ईमानदारी से बताना है कि किस किस के मुंह में पानी आया है अपनी ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस किस के मुंह में दही भल्ले देख के और पानी आया, किस किस का दिल कर रहा है कि वो सेवइयाँ भी खाए और दही भल्ले भी खाए। मेरा तो दोबारा से देख के दिल कर रहा है। ये मैंने कल बनाए थे, तो अभी आज तो ख़त्म हो गए तो सेवइयाँ भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गई हैं। खैर जी, यम्मी से जो हैं गोलगप्पे वो भी रेडी थे। और उसके बाद सेवइयाँ जो है ना वो मैंने वो बॉल में निकाली और मैंने इसको फ्रीज़र में रख के आना था। फ्रीज़र वाला कौन सा, अब किस किस को याद है कि विंटर में हमारा फ्रीज़र कौन सा होता है तो मैंने इसको यहाँ पे स्टैंड के ऊपर लगा के, इसी का अपना ही है तो इसके ऊपर लगा के, तो फिर मैं बस बाहर इसको रखने गई थी। और साथ में फिर मैं थोड़ा सा वेदर की कंडीशन भी देख रही थी कि वेदर किस हद तक पहुँच चुका है और जो हमारा स्टॉर्म है वो कहाँ तक पहुँच चुका है और वो अपनी कितनी अपनी शिद्दत दिखा चुका है। इतना प्यारा मौसम था, हालांकि इतनी हवा चल रही थी और मुझे नहीं ठंडी लग रही थी। जो मेरे तमन्ना जी है ना, वो कहते हैं कि आप ना उल्टा चलती हो मतलब कि जिस दिन विंटर होता है ना, जिस दिन सर्दी होती है, जिस दिन बहुत ठंड होती है ना, तब मेरा दिल करो तो मैं नंगे पाँव स्नो पे फिर के आऊँ। और जिस दिन इतनी ज़्यादा नहीं होती ना, मैं ऐसे करी होती हूँ। और अब ये वो जो स्नो गिरी हुई है ना, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ठंड होगी। और जैसे ट्रीज़ हिल रहे हैं ना, उससे भी पता चल रहा होगा कि कितनी हवा चल रही है। और मैं बगैर जैकेट के यहाँ पे फिर रही थी और मुझे मज़ा आ रहा था, दिल कर रहा था यहीं पे खड़ी हूँ। लेकिन अंदर काम जो है ना, किसी काम वाली ने आके नहीं करने से मैंने खुद ही करने थे। फिर मैं ख्याल 1-1.5 मिनट यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। मैंने जो हमारा कुदरती फ्रिज होता है ना, इसके अंदर फ्रीज़र, बल्कि फ्रिज भी नहीं, फ्रीज़र जो होता है ना, वहाँ पे मैंने अपनी सेवइयाँ रखी। फिर मैं अंदर चली गई, तो उसके बाद फिर आके मैंने यहाँ से अपनी सेवइयाँ उठानी थी। और आप ये देखें ज़रा क्या हाल है इसका, कितना मतलब वो ठंडा हो चुका है कि उसके ऊपर पता तो चल ही गया होगा कि ठंडा हो गया, इंतहा की ठंडियाँ। और ये कितनी देर में ठंडी हुई हैं, इसको मेरा ख्याल 15 से 20 मिनट लगे होंगे। और मैं पकती जैसे मतलब अंदर से धुआं निकल रहा था, तो ऐसे में रख के गई थी। और 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल एन बर्फ़ जैसी हो गई थी। तो लाओ साहब की कितनी ठंड होनी, और मैं बगैर जैकेट के यहाँ पे खड़ी हुई थी। तो मेरे जो साहब जी है ना, वो सही कहते हैं कि मैं उल्टा चलती हूँ। जिस दिन सर्दी होती है उस दिन मैंने लगती नहीं, और जिस दिन नहीं होती ना, तो उस दिन मैं वाकई अब मैं दोबारा से आवाज़ निकाल के दिखाऊँ वैसे मेरे दांत बज रहे होते हैं। खैर खाना शाना खा लिया था, बल्कि खा के लिया था, लंच के बाद डिनर भी कर लिया था। और बच्चे मैंने सुला भी दिए थे। और फिर मैंने मौसम की जो कंडीशन है ना, वो मैंने कहा दोबारा से एक दफ़ा देख लें। और अपनी तरफ से मैंने एंजल के स्कूल की तैयारी भी, सुबह इसका स्कूल था, मतलब आज इसका स्कूल था, तो उसके हिसाब से मैंने उसकी तैयारी भी, जो रात को कि इसको लंच क्या देना है और इस तरह के मतलब जो भी होते हैं वो मैंने कर ली थी। लेकिन मुझे आइडिया था कि बसें वगैरह कोई नहीं चलनी है, जिस हद तक वो सारी स्नो फैल चुकी है ना, आ चुकी है। और अभी भी स्टिल इतनी तेज़ हवा थी, इतना ज़्यादा वो स्नो गिर रही थी और स्टॉर्म इतना ज़्यादा था ना कि
आइडिया तो हो ही रहा था कि बसें वसें सुबह कोई नहीं होनी है। और इस टाइम बज रहे थे 12:15 का टाइम था। हाँ जी देख लो, सबूत भी देता मैं, 12:15 का टाइम था। और बाहर कोई देख के ये नहीं कह सकता कि 12:15 का टाइम है, क्योंकि इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं हो रहा। 12:15 मतलब आधी रात ही होगी ना, लेकिन उस हिसाब से वो जो स्काई है ना वो इतना डार्क नहीं होता विंटर में, क्योंकि स्नो की वजह से। हम तो यही कहते हैं कि स्नो की वजह से आसमान डार्क नहीं होता। खैर रात 12 बजे तक ये वो कंडीशन थी जो आपने देखी, और सुबह जब हम उठे हैं ना तो ये कंडीशन थी। ये जो कंडीशन है ना, ये मेरे सैया जी ने ना यहाँ से साफ़ कर दिया हुआ है। डोर खुल नहीं रहा था, जो साइड डोर है ना उसके आगे ना गोडे गोडे स्नो थी यहाँ पे, तो ये वाला डोर तो खुला नहीं। फिर फ्रंट डोर से जाके तो फिर यहाँ से स्नो हटाई है। मेरे सैया जी ने बिल्कुल मेरे कैमरे का इंतज़ार नहीं किया और फटाफट से बस उसको परे करने की है कि यहाँ से स्नो हटाओ, डोर ओपन कर दो। ये कैसे पहाड़ बने हुए हैं, देखो ज़रा कितनी स्नो है। इसको देख के इतना मज़ा आता है ना, हम ये नहीं कह सकते कि हम देखो कितना टाइम हम स्नो देखते हैं, और जब दोबारा से स्नो आती है हम उसको उसी चार्म के साथ हम उसको वेलकम करते हैं। वो इतनी खूबसूरत लगती है, इतना वो दिल को अच्छा लगता है ना, वाकई लगता है। सर्दी से उकता तो जाते ही हैं, 1 मिनट अजीम, सर्दी से वाकई उकता तो जाते ही हैं, लेकिन फिर मज़ा भी आता है जब स्नो गिर रही होती है ना। अजीम 1 मिनट, जब स्नो गिर रही होती है ना तो फिर अच्छा लगता है, मज़ा आता है। यहाँ पे मेरे सैया जी केले नहीं साफ़ करे थे साजिद भाई मैंने आपका कमेंट पढ़ा है कि अदील भाई के साथ हेल्प भी करवाया करो। ये देखो मैंने उनके बराबर, अभी वीडियो में मैं नहीं नजर आ, लेकिन मैंने उनके बराबर हेल्प की है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ से थोड़ी सी करके ना, तो फिर इनको मैंने बोला है कि आप रहने तो, आपने अभी जॉब पे भी जाना है, तो मैं यहाँ से साफ़ करती हूँ। ये देखो कितनी गोडे गोडे ये स्नो है, और ये मैंने सारी साफ़ की है। देखें ज़रा मेरी हिम्मत यहाँ से मैंने साफ़ किया। फिर आगे से जो फ्रंट साइड है घर की, वहाँ से भी दोनों ने मिल मिला के मतलब सुलह सफाई से हम लोगों ने स्नो साफ़ की। बहुत मुझे मज़ा आता है स्नो साफ़ करने का। मुझे होता है कि एक जो वर्कआउट है ना हमारे डे का, वो हो जाता है, अच्छी खासी कैलोरीज निकल जाती हैं बॉडी में से। तो मुझे तो जो मेरा पर्सनली है ना, मुझे अच्छा लगता है स्नो साफ़ करना। और ये बिल्कुल ऐसे वो रुई की तरह, रुई नहीं होती बल्कि जब गिर रही होती है ना तब रुई होती है, जब गिर चुकी होती है ना तब तो ये सॉल्ट की तरह होती है। बड़ा मज़ा आता है इसको ऐसे करने का। खैर जी, जो वेदर की कंडीशन है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया कि कितनी ज़्यादा स्नो गिर रही है और स्टिल गिर रही है। हम इधर से साफ़ करके हम अभी पूरी तरह से अंदर भी नहीं गए थे घर के, और दोबारा से स्नो जो है ना वो गिर चुकी थी। और बसें वगैरह सुबह एंजल का, अभी मैं सो के नहीं उठी थी, सुबह ही पहले अदील को कॉल आई है, मतलब 6 बजे हुए थे तब अदील को कॉल आई है कि बस नहीं आएगी, कोई भी बस जो स्कूल बस है ना वो नहीं आएगी, घर रहें और स्टे सेफ उसके बाद फिर मुझे कॉल आई है कि एंजल की स्कूल बस नहीं आएगी। तो अजीन की भी, उसके बाद अजीन की भी कॉल आ गई थी, स्कूल से कॉल आ गई थी, इसका भी वैन नहीं आएगी। मतलब इतना बुरा हाल है कि रोड्स पे जो वैन्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो बहुत हार्डली चल रही थी। सुबह सुबह तो यही कंडीशन थी, पूरा दिन ही ये रहा है। ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह बस रात को गिरी और सुबह हमने स्नो साफ़ कर दिया बस कहानी ख़त्म, ऐसा नहीं हुआ था बिल्कुल भी। उसके बाद फिर शाम को दोबारा से इतनी थी, जितनी ये साफ़ कर दी है ना इतनी ही दोबारा से थी। ये देखो ज़रा गाड़ी का हाल, ऐसे जैसे इसके ऊपर खुद से कवर दिया हुआ है, स्नो गिर गिर के ये इसका हाल हुआ। इतनी ये प्यारी लग रही थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था इसको मैं हाथ लगाऊं, लेकिन मेरे सैया जी ने इसको भी हाथ लगा दिया मैं कह रही थी मैंने इसको खुद से हाथ लगा के ना प्यार से इसको कुछ लिखूंगी इसके ऊपर या कुछ करूंगी, लेकिन मेरे सैया जी ने क्या किया, गाड़ी स्टार्ट कर दी और सारी मेल्ट हो गई। तो खैर गई हो भी, कहते कोई नहीं, आई तो सीज़न का शुरू है, स्नो पता नहीं कितनी दफ़ा आना है स्नो ने, तो ऐसे पता नहीं कितनी दफ़ा से कवर होनी है, अगली दफ़ा से। मैंने कहा चलो ठीक है अगली दफ़ा से। फ्रंट साइड से मैं कर रही थी, साजिद भाई मैं कर रही थी। ये हाथ देखो ज़रा मेरे, इतने ज़्यादा ये सुन्न हो चुके थे, और मैं ग्लव्स में से इसलिए निकाल रही थी क्योंकि मुझे बार बार ना वीडियो बनानी होती थी। और तब तो मज़ा आ रहा होता है ना स्नो साफ़ करने का और सारा उसको देखने का, ठंड बंदा इंजॉय कर रहा होता है। उसके बाद फिर जो हाल होता है ना, मैंने आके फिर स्टोव चलाया और मैंने अच्छा खासा हाथों को सेका, और अब मेरे हाथ में ना कट्स आए हुए हैं। मैं कट्स कैसे दिखाऊँ आप लोगों को जहाँ जहाँ पे ये फिंगर्स के ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पे ना अब कट्स आ चुके हैं। मतलब इतनी सर्दी से ना अकड़ चुके थे हाथ, और अंदर आके फिर मैंने उनको सेक भी लिया, शायद उसकी वजह से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मैं वक्फे के बाद ना लोशन लगा रही हूँ हाथों पे कि थोड़ा सा सुकून हो, क्योंकि कट्स की वजह से ना अच्छी खासी वहाँ पे पेन भी हो रही है। ये चेयर मेरी समर चेयर, इस पर बैठ के मैं इस पर बैठी होती हूँ, बच्चे खेल रहे होते हैं, अब वो स्नो ने कवर की हुई है। देखें ज़रा कितना प्यारा लग रहा है कहीं से, मतलब जितनी दफ़ा मर्जी स्नो को देख लो उतनी दफ़ा ही ये प्यारी लगती है, कसमें उतनी बारी ये प्यारी लगती है। खैर जी अदील भी जॉब पे चले गए थे, मैंने फिर बच्चों को रेडी शेडी किया, और जो स्टॉम है ना वो स्टिल था, स्नो स्टिल गिर रही थी। हमने जो सुबह इस पे मेहनत की है ना साफ़ करके, वो मेहनत तकरीबन ज़ाया हो चुकी थी, और शाम तक मतलब अभी ये जो क्लिप है ना ये दोपहर का था, और ये देखो ज़रा लगता है कि इसको हमने साफ़ कर दिया हुआ है। और विंडोज़ पे भी गिरी हुई थी, घर आज इतना वो डार्क था ना, क्योंकि विंडोज़ के ऊपर ना वो ऐसे स्नो गिरी हुई है, इस पर तो इतनी नहीं है,
लेकिन जो रूम्स के हैं और मतलब किचन की साइड विंडो के वो बिल्कुल कवर हैं इसके ऊपर। शाम को ऐसे बच्चों को बाहर लेके निकले बल्कि आज ना सिक्योरिटी अलार्म वो चला था ना, उधर से आया था, वार्निंग आई थी, मतलब चेक कर रहे होंगे, ऐसे कुछ था नहीं लेकिन वो चेक कर रहे थे कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो अलार्म चलता भी है कि नहीं चलता। उनकी मतलब आया ना, वो जब चला है तो उससे मैंने बच्चों को कह दिया कि ये इसलिए है कि कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो एंजल कहती बाहर जाके खेलना। मैं ठंड की वजह से इसको बोला कि ये इसलिए चला है कि कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकलेगा। फिर मैंने कहा ऐसे तो शायद इसके जहन में रहे कि वाकई जब स्नो गिरती है तो बाहर नहीं जाना फिर शाम को इनको लेके निकले हैं, फिर खूब इंजॉय किया हम लोगों ने, बड़ा मज़ा आया। यही थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। और फिर अंगूठा चिपका दें, जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो पता नहीं कौन सी होगी, जो भी होगी लाइक करने का बहुत 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 थैंक्स आप लोगों का। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।